नमस्कार, ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त यमुना पे मौजूद हूं। लगातार यमुना की हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल आज जो नया मामला है ये वो है कि 2 डस्टबिन यहाँ पे रखी गई थी और वो इन चाचा ने रखी गई थी और उन डस्टबिन में रात आग लगा दी गई। आप देख सकते हैं इधर भी डस्टबिन है, उधर भी डस्टबिन है, इधर भी डस्टबिन है। लेकिन सवाल ये बनता है कि भाई इन डस्टबिन को आग किसने लगाया। चाचा है, बातचीत करेंगे। चाचा, कब रखी थी आपने डस्टबिन? ये करीब 10-15 दिन पहले की बात है। कितने पैसों की लाए थे? ये लाए थे 40,000 रुपए की। 40,000 रुपए की डस्टबिन? जी। कितने किलो की थी? ये मतलब इसमें करीब दोनों में 1000 किलो से का कचरा आ जाता था। हाँ। पूजा का जो अवशेष होता था। हाँ। और हमारा ये उद्देश्य था कि लोग अब जो पूजा का सामान है वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जो चुनरी है यमुना जी में ना फेंकें और उसको हम इस पे रख दें और जो फूल वूल हो उसको हम यमुना जी के किनारे गड्ढे में उसको सौंप दे देते धरती माता को। और जो प्लास्टिक का सामान होता हम वो एमसीडी को दे देते थे इस उद्देश्य से। मगर कुछ लोग जो यमुना के किनारे जुटे हुए हैं उनको ये रास नहीं आया क्योंकि वो यमुना जी के किनारे कचरा फेंकते हैं और उनको ये पसंद नहीं आया और ये उनको सफाई नहीं पसंद आई। उनको यहाँ की जो यमुना का निर्मल और ये स्वच्छ यमुना तट नजर नहीं आया। उनका ये विरोध करने का एक साजिश है। खुद के पैसों से लगवाया है? जी, ये हमारा अपना संगठन है फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन। उसके हम लोगों ने मिल करके इसको लगाया था। आपको कब पता चला है? ये आज सवेरे पता, जब मैं आया पक्षियों को दाना डालने तो देखा दोनों डस्ट ये फूक गया। फिर मैंने 100 नंबर को फोन करी, फायर आई, पुलिस आया और उसके फिर अविनाश जी हैं जो हेड कांस्टेबल हैं इंद्रप्रस्थ, वो इसके आई हैं। उन्होंने कहा मैं इसकी इंक्वायरी करता हूँ। मैंने कहा जी ये ऐसे हो गया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरी एक सबसे बड़ी बात है, आप लोग आगे आओ और यमुना निर्मल अभियान में सहयोग करो। जब आप यमुना के किनारे आओगे मैं यमुना भक्तों को, सनातन धर्म के लोगों को आह्वान करता हूं कि आप यमुना जी के किनारे आओ। जब आप यमुना जी के किनारे आओगे, जो यमुना के विरोधी हैं, जिन्हें यमुना जी की ये निर्मलता का प्रयास अच्छा नहीं लग रहा है, वो डर के भाग जाएंगे। जब आओगे जय श्री राम बोलोगे, जय यमुना माई बोलोगे, जय गंगा माई बोलोगे, जय श्री कृष्ण बोलोगे तो उनकी हवा निकल जाएगी। तो चाचा किसकी हरकत लग रही है? देखो जी, अब हम इस पे क्योंकि हमने देखा नहीं है किसका है, मगर एक लगता है कि जो ये किसी जानकार का है जो यमुना की स्वच्छता से उसको नफरत है। ये उनका सवाल तो ये बनता है ना, डस्टबिन उधर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, वहाँ भी लगी हुई है, वहाँ भी लगी हुई है, लेकिन इन्हीं डस्टबिन में आग लगाई इसलिए कि ये छोटे थे। अगर इसमें एक ही आदमी के पूजा कचरा से भर जाता है और हम क्या करते हैं, इस पूजा कचरा को इनको भी खाली करके और जाकर जो एमसीडी के डलाव घर में हम उसमें डालते थे और उसके हमारे मेरे जो अपना फेसबुक आईडी है उसमें सारी वो तस्वीरें हैं कि कैसे हम इधर ही एक कूड़ा पड़ा हुआ था यहाँ पर बहुत सारा, आप सबने देखा, वो हम उठा करके उसमें डस्टबिन में डाल करके और एमसीडी के डलाव घर में भेजते थे क्योंकि 1000 कचरा काफ़ी आ जाता था। और यही एक ऐसा है कि ये जो छोटा सा जंगल है वो प्लास्टिक से मुक्त है। चाचा, क्या कोई सीसीटीवी कैमरा है पूरे एरिया में? अब इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी, मगर एक है कि ये 5-6-7 दिन से ये जो लाइट है ये लाइट नहीं जल रही है। अच्छा। ये देखिए ये लाइट है, ये देखिए ऊपर दिखाई, ये देखिए सब ये ऊपर है, ये लाइटें नहीं जल रही हैं। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है जी? क्या लग रहा है, मतलब किसकी हरकत लग रही है आपको? क्योंकि बाकी डस्टबिन तो ऐसे कैसे रखी गई है? हाँ, अलग लोगों की ही लग सकती है, उसके बारे में आप भी समझदार हैं। हाँ, जिन्होंने गलत किया है नहीं होना चाहिए, बाकी इनके साथ हूँ जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, ये जो है डस्टबिन के लिए ये भी लगा था, देखिए इनको भी पूरा हिला दिया गया है, यानी इनको भी देखिए पूरी उखाड़ने की कोशिश की गई है। अब पता नहीं है किसकी हरकत है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे छेद कर दिया गया है। ये हरकत उन्हीं की है जिन्हें यमुना जी की ये सफाई, यमुना जी की निर्मलता और ये प्रयास नहीं, क्योंकि पहली बार देश में भगवान श्री कृष्ण के बाद किसी ने यमुना की सफाई की सुध ली है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये यमुना की जो सफाई की सुध
भगवान श्री कृष्ण ने जब यमुना प्रदूषित थी तो उन्होंने कालिया को मारा था। और मैं इस सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यमुना की सुध ली है और यमुना उनको आशीर्वाद देगी। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? मैं प्रशासन से कहूँगा कि अपनी जो ये आपका पेट्रोलिंग है, देख रेख है, उसको बढ़ाओ और सीसीटीवी कैमरे यमुना जी के किनारे। अभी ये तो छोटा सा एक छोटी सी घटना हुई है यमुना के किनारे, जो बड़ी बड़ी घटनाएं करेंगे, बड़ा बड़ा कांड करेंगे। इसलिए यह सरकार को हमें चेतावनी देनी है कि आज ये जो छोटी घटना हुई है, इस घटना के बाद फिर घटना यमुना जी के किनारे ना हो। देखिए, एक सही सटीक आपको जवाब दे दूं। अभी आपने कहा कि और सारे डस्टबिन है, ये डस्टबिन है, डस्टबिन ये क्यों नहीं जला है? ये इसलिए नहीं जला है कि ये सरकारी डस्टबिन है, ये सरकार का पैसा है। और ये जो डस्टबिन है ये मान लीजिए व्यक्तिगत है, मतलब एक चंदा जुटा करके, और ये जो दो जली है ये हमारे महाराज जी ने अपने एक फंड से जुलाया। तो ये इसलिए नहीं जलाया गया। इसका देखिए, इसको तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया गया। ये लोहा है, जल नहीं सकता, लोहा जल नहीं सकता, इसको उठा करके ले जाएं। और ये जो प्लास्टिक का था बड़ी वाली, इसको जला दिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो भी यमुना माँ के भक्त हैं, जो भी यमुना माँ को स्वच्छ देखना चाहते हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ये लगाया, उनके सिर्फ जो है उसके प्रयासों को तहस नहस करने का काम इसलिए किया गया कि उनके मोरल को डाउन किया जाए। ये तो सरकारी फंड है, ये 10-10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया चंदा जुटा करके काम करने सरकार के सहयोगी हैं। हम लोग सरकार के सहयोगी हैं। इसीलिए, और मैं दिल्ली के जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया था तो सारे ग्वाल बाल जो भी नेता लेके डंडा खड़े हो गए। तो हम भी सरकार के सहयोगी बनकर के आए कि इन छोटे छोटे हाथों से यमुना के किनारे के प्लास्टिक उठाएंगे और सरकार के अभियान को हम ताली बजाएंगे। और वह अभी दीपक भाई ने कहा कि दिल्ली का जन जन अगर यमुना के किनारे सहयोगी होगा तो 3 साल नहीं 1 साल में यमुना निर्मल हो जाएगी। एक लाइन में मैं जरा कंक्लूड कर देना चाहता हूँ। ये सिर्फ ये जो व्यक्तिगत चंदा लगा करके ये जन डस्टबिन लगी थी, इसको तहस नहस करने का काम इसलिए किया गया कि इसको तहस नहस करेंगे, इन लोगों का मोरल डाउन होगा। लेकिन यमुना भक्तों ने ठान लिया है तो यमुना भक्तों का मोरल डाउन नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा। और जैसा कि दीपक भाभी ने कहा है कि तुम्हारे 7 पुस्त के जो क्या कहते हैं ना, आने वाली पीढ़ी, उसका सर्वनाश हो जाएगा। जिसने कालिया ने माँ यमुना को तहस नहस करने का जहर मिला के काम किया, उसका सफाया हो गया। ऐसे भी तुम जैसे कालियों का भी सफाया हो जाएगा। और एक लाइन और बता दूं, ये या तो देखिए, जैसे आप हमारे सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। त्रेता में मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। और द्वापर में मुख्य रूप से देवता, राक्षस, मनुष्य। तो इस कलयुग में मुख्य रूप से 3 ही है, देवता, राक्षस, मनुष्य। लेकिन जैसे त्रेता में वो ब्राह्मण पुत्र था, पुलस्त ऋषि का पुत्र था रावण, लेकिन वो रावण भी जो राक्षस यज्ञ में विध्वंस डालते थे, जाकर के ऋषि मुनि का भक्षण करते थे, उनको वो सह देता था, उनके इशारे पे होता था। तो या तो ये हिंदू कुल में पैदा हुआ राक्षस ने काम किया होगा, राजनीति से प्रेरित, और या तो जो प्योर राक्षस थे त्रेता और द्वापर में, वो राक्षस जो इस कलयुग में प्योर राक्षस है, उस राक्षसों ने करने का काम किया। चाहे हिंदू कुल के राक्षस जो वर्ण संकर वाले राक्षस हैं, और या तो जो प्योर राक्षस हैं, दोनों में से किसी एक ने किया होगा। उसका आने वाली 7 पीढ़ी का नाश कर देगी यमुना मैया। क्या कहेंगे, जिस तरह के 40,000 रुपए की डस्टबिन कोई अपने पैसों से लगाता है, लेकिन उसको रात को ही फूंक दिया जाता है? देखिए, एक कविता से आरंभ करना चाहूँगा। देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। है आज आवश्यकता है हिंदू समाज को संगठित होने की और अपने आप को संगठित करने की, अपने आप को यौवन से युक्त करने की, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। वो कह रहे थे अभी बात हो रही थी, ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन, इनकी ओर से पहल की गई थी। ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, उनसे बात हो रही थी। अभी 20 वर्षों से निरंतर वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रयास से, स्वयं के खर्च से, स्वयं के पेट को काट करके, स्वयं के खर्चों को कम करके, अपनी नितांत आवश्यकताओं को रोक करके उन्होंने 40 से 50,000 रुपए का डस्टबिन यहाँ लगाया था। और देखिए, रावण ये बड़े बड़े सिंह वाले टीवी में दिखाते हुए ऐसे राक्षस नहीं है। आज ये जो शांति दूत बने हुए हैं, उन्हें ही दिक्कत है।